पाकिस्तान ने आईटी की दुनिया में एक और संगे मील अबूर कर लिया। पहली मरतबा 5G सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। वजीर आजम ने बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों में लाइसेंस तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब के दौरान तमाम कंपनियों को मुबारकबाद देते हुए कहा, आज पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग आईटी सेक्टर में संगे मील की हैसियत रखता है। 5G की नीलामी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बैरून मुल्क वाक़ियात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहले तशरीह के उलमा की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और फ़िरकावारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। उलमा का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती में कलीदी किरदार है। उलमा ने अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत की। मुलाकात में कौमी सलामती और मजहबी हम आहंगी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों और उनके नेटवर्क का खात्मे का दो टोक अज़्म दोहराया। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। आर्मी चीफ का इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक पर हमले रोकने का मुतालबा। रियाज में होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, अज़रबैजान, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, सऊदी अरब, शाम, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतालबा किया कि ईरान फौरी तौर पर अपने हमले बंद करे। ईरान पर जोर दिया गया कि वो अबनाए हुर्मज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी को बंद करने या उसमें रुकावट डालने या बाबुल मंदब में समंदरी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी इक़दाम या धमकी से बाज रहे। वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत की और उसकी सलामती, इस्तेहकाम और इलाकाई खुद मुख्तारी की हिमायत का इजादा किया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। पारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब। ईरान ने इसराइल पर क्लिस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, 1 इसराइली हलाक, 5 जख्मी। रियाज पर दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। इराक में उमुल कासर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला, इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में मिसाइल हमला नाकाब। हबशान गैस फील्ड ऑपरेशन मुअत्तल। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 63वीं लहर को शहीद वजीर इंटेलिजेंस और दीगर इंटेलिजेंस एहलकारों से मंसूब किया गया। बाज़रान इनकलाब ने कहा कि जंग को तेल की तनसीबात तक नहीं फैलाना चाहते थे, न दोस्त और हमसाया ममालिक की मेशत को नुकसान पहुंचाने का इरादा था। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद सूरत हाल एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसराइल दोबारा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान के बड़े गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप की धमकी। कहा, साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का अमेरिका को इल्म नहीं था। साउथ पारस गैस फील्ड इंतहाई अहम और कीमती असासा है। गुस्से में इसराइल ने एक ऐसा हमला किया जिसने मजमूई इलाके के एक निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया। ईरान के कतर के LNG तनसीबात पर हमले बिला जवाज और गैर मुनसिफाना थे। अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करता है तो अमेरिका इस गैस फील्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा और उसे तबाह कर देगा। हमला ऐसा होगा, ऐसी ताकत का इस्तेमाल ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेकाबू नताइज का बायस बन सकते हैं जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, ऐसी जारहाना कार्रवाइयां अमरीकी इसराइली दुश्मन और इसके हामियों के लिए कुछ हासिल नहीं करेंगी, बल्कि ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएंगी। ये ऐसे बेकाबू नताइज का बायस बन सकती हैं जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। रूस और चीन का अली लारिजानी की शहादत पर ईरान के साथ इजहार यकजहती। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अली लारिजानी की शहादत को बाज़ाब्ता कत्ल करार दे दिया। ईरानी रहनुमा की शहादत पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अली लारिजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम असूल रूंध डाले। क्रेमलिन ने पैगाम में कहा था कि हम खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लारिजानी का कत्ल नाकाबिले कबूल है। चीन ने हमेशा तसादुम की मुखालफत की है। ईरानी क़यादत और अवाम पर हमले नाकाबिले कबूल है।
ईरान जौहरी प्रोग्राम बहाल ही नहीं कर रहा था। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा इंकशाफ। वाशिंगटन में सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने गवाही देते हुए तुलसी गबार्ड ने कहा 2025 में होने वाली अमेरिकी कार्रवाई के नतीजे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम शदीद मुतासिर हुआ था। इसके बाद उसे दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं देखी गई। यह बयान सदर ट्रंप के उस मौकिफ के बरक्स है जिसमें वो ईरान की जौहरी सरगर्मियों को जंग की एक बड़ी वजह करार देते रहे। अमेरिकी सेनेट का इंटेलिजेंस कमेटी ने तुलसी गबार्ड की खिंचाई कर दी। कमेटी ने पूछा कि जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत खत्म हो गई थी तो इसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया। तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सके। कहा यह तय करना सदर का काम है कि कोई खतरा लाजमी है या नहीं। कमेटी के रुकन ने कहा कि आपने ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया। इस पर तुलसी गबार्ड ने कहा कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रियाज में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। खिते की बदलती सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में करीबी रवाबत पर मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजादा। अहम इलाकाई अमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली जारी रखने पर इत्तेफाक। अज़रबैजान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में खिते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजादा। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% से ज़ायद इजाफा। बरतानवी खाम तेल $118 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की नई कीमत $99 फी बैरल हो गई। ईरान के पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले से गैस की पैदावार मुअत्तल। यूरोपीय गैस मार्केट में कीमतें 30% से ज़ायद बढ़ गईं। कराची बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जान बहक और 16 जख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिरने वाले दरख्तों, साइन बोर्ड और इमारतों के मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया। शाहराहों से दरख्त और साइन बोर्ड हटाकर रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। कमिश्नर की वज़ीर आला को पेश रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान कीमाड़ी के इलाके बल्दिया में हुआ, जहां 13 अफराद जान बहक हुए। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिरने के मुतादिद वाक़यात पेश आए। किसी इलाके में पानी जमा होने या ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की इत्तला नहीं मिली। इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में मुसलसल काम कर रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। हब में तूफानी हवाओं और बारिश से मुतादिद दुकानों और घरों की छतें उड़ गईं। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, पीर चनासी के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश। बलाई सयाहती मकामात पर बर्फबारी मालूम जमा हुए। बर्फबारी के बाद वादी का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। सकरदू शहर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मौसम सर्द। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। महकमे मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सऊदी अरब और कतर का पाकिस्तान की जानिब से ईद उल फितर पर ऑपरेशन रोकने का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने आर्जी जंगबंदी को अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा मुज़ाकराती तनाज़ात का हल का बेहतरीन रास्ता है। कतर ने कहा कि इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान माहौल बेहतर बनाने की मुस्बत पेशरफ्त है। आर्जी जंगबंदी पायदार जंगबंदी माहिदे की राह हमवार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरपर्सन BISP सेनेटर डॉक्टर रुबीना खालिद की मुलाकात। सेनेटर रुबीना खालिद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुस्तहकीन में रमज़ान पैकेज की तकसीम में पेशरफ्त के मुताल्लिक भी बताया। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात पर बाजारों में इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा खवातीन और बच्चों को हरासानी से बचाने के लिए वीमेन पुलिस स्क्वाड का खुसूसी गश्त यकीनी बनाया जाए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला की बाजारों और मार्केटों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल और रात के वक्त नाइट विजन दूरबीनों से मॉनिटरिंग की हिदायत। 82% लोगों को रमजान पैकेज की रकम भेज दी। सूबे की गरीब आवाम को 13 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया गया। 18% रह गया। अगर किसी के पास रमजान पैकेज के हवाले से बेकायदगियों के सबूत है तो सामने आए। मुजम्मल असलम और शफी जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा BRT डीजल पर चलती है लेकिन उनका किराया नहीं बढ़ाया गया। पंजाब में आवाम से सुतेली मां जैसा सलूक किया।
शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी अरकान के अलावा महकमे मौसमियात का नुमाइंदा भी शरीक होगा। कमेटी चांद नजर आने या ना आने का ऐलान शहादतों की बुनियाद पर करेगी। स्पार्को ने आज चांद नजर न आने की पेशगोई की है। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में गुज़श्ता रोज़ शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 20 मार्च बरोज़ जुमा को मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। तुर्किया में ईद कर दी।